जिस हिंदुस्तान का सपना आजादी के वक्त हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उस आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले तमाम मजहब के वो लोग आज परेशान हैं। अंग्रेजों की दलाली करने वाले आज जो है अपने आप को नेशनलिस्ट, सबसे बड़े राष्ट्रवादी कहते हैं, वो मुल्क कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते जो अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। जब बर्बादी होगी तो 100 में 15 हम भी बर्बाद हो जाएंगे। श्रीलंका का क्या हो रहा है? श्रीलंका में भी लोग ऐसे ही एंजॉय करते थे। मैंने फरवरी 2019 में अहद कर लिया था कि मैं किसी टेलीविजन की डिबेट में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मुल्क की आवाम ने मेजॉरिटी दी है आपको, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का यह मतलब नहीं होता कि आप हर चीज को बुलडोज करते हुए चले जाएं। किसी लड़की के साथ स्कूटी पर वो जा रही थी, एक रेप की घटना हुई थी। अगले दिन 4, 5, 6 जो भी सो कॉल्ड कल्प्रिट थे उनको एनकाउंटर में मार गिराया। पूरा देश का मीडिया और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, मैं भी उसका रुकन हूं, वाहवाही कर रहा था, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मुझे हवाओं के विपरीत चलने की आदत है। बल्कि मेरी लीडर ने भी ट्वीट कर कहा बहुत अच्छा काम किया और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन लोकसभा के अंदर मैंने उस दिन कहा कि यह हक उन पुलिस वालों को नहीं दिया गया है कि उनको बगैर सुने, बगैर ट्रायल के आप इस तरीके से मार गिराएंगे। और अभी मैं मोबाइल देख रहा था कि खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उस घटना के ऊपर कमीशन अपॉइंट किया था, उस कमीशन ने अभी चंद मिनट पहले रिपोर्ट दी है कि वो फर्जी एनकाउंटर था और उन 10 पुलिस वालों के खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। बजाय इसके कि हम बहुत जज्बाती बयान दे करके उन टेलीविज़न वालों को, उन टीवी के एंकर्स को फॉडर प्रोवाइड करें, उससे अच्छा यह है कि हम जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, संजीदगी के साथ 2 दिन यहाँ डेलिब्रेशन करें और फिर आगे क्या रद्देअमल होना चाहिए इश्यूज पर, यहां से कुछ कॉन्क्रीट तय करके हम लोग उठें कि मोर देन 20% अंडर ट्रायल्स मुस्लिम्स आर इन इंडियन जेल्स। 73% वीकर सेक्शन के लोग हैं जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं जो जेल में। UAPA जैसे केसेस, सेडिशन जैसे केसेस अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी हमारे ही लोगों पर, वीकर सेक्शन के ही लोगों पर वो केसेस लगाए। UAPA का जब अमेंडमेंट बिल आ रहा था तो मैंने कहा देखिए, इसी पार्लियामेंट ने, इसी सदन ने टाडा भी बनाया था, इसी सदन ने पोटा भी बनाया था। और मैंने कहा टाडा और पोटा का कितना दुरुपयोग हुआ ये सब जानते हैं। मैंने कहा देखिए, ये हमारे साथी बैठे हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, इनको टाडा में गिरफ्तार किया गया था। अगर टाडा रिपील ना हुआ होता तो आज ये बृजभूषण सिंह आज बीजेपी के सांसद के रूप में लोकसभा में ना बैठे होते। CAA NRC में जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट का हक तो हमारे आईन ने दिया है हमें, उन पे उठा करके UAPA लगा दिया, उन पे उठा करके सेडिशन के चार्जेस लगा दिए।
पॉलिटिकल लीडर्स को डर लगता है, ऐसा नैरेटिव सेट हो गया है। और मुसलमानों से ज्यादा सेकुलर कौम तो कोई नहीं है भाई। मुसलमान ने तो अपना लीडर ही नहीं माना आज तक किसी को। मुसलमान ने तो हमेशा हिंदू को लीडर माना है इस मुल्क में। जब मुल्क आजाद हो रहा था तो हमारे बुजुर्गों ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना कायद नहीं माना, हमारे बुजुर्गों ने महात्मा गांधी को अपना कायद माना और इस मुल्क में रहना पसंद किया। कि अब्दुल तो कल भी पंचर लगाता था, आज भी पंचर लगा रहा है। असली मकसद इस मुल्क में रिजर्वेशन खत्म करना है। असली मकसद इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स SC ST OBC को दिए गए हैं, वीकर सेक्शन को दिए हुए हैं, वो खत्म करना है। मनुस्मृति लागू करनी है। असली मकसद 100 साल RSS के पूरे हो रहे हैं 2025 में, उनको गुरु दक्षिणा देनी है। और वो गुरु दक्षिणा कैसे दी जाएगी कि इस मुल्क का जो आईन है उसको बदलना है।